अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। पीटी मर्दान डिवीज़न का जो टेस्ट हुआ है 9 जुलाई 2025 को, उसका जो है दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। 68 तक क्वेश्चन रिसीव हुए थे। अब जो है बाकी के क्वेश्चन भी मिल चुके हैं, पिक्चर्स आ गई हैं। 69 से 100 तक क्वेश्चन जो है इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, पैसिव वाइज में इसको कन्वर्ट करना है। एक एक्टिव टू पैसिव और नरेशन वाला क्वेश्चन जो है इंग्लिश के अंदर लाजमी आता है। आप इनकी तैयारी सही तरह से करें। तो यहाँ पे देखें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसमें टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब भी आईएनजी वाली फॉर्म हो तो उसके अंदर आपने बीइंग लगाना है, ये आपने याद कर लेना है। हैज़, हैव या हैड हो तो उसके बाद बीइंग लगाना है। तो यहाँ पे चूँकि आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग एक ही में आया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब चूँकि पुलिस जो है ये प्लूरल था तो आर आया है। केस सिंगुलर है, इसके साथ इज़ आएगा, आगे बीइंग लगा दें और आगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इन्वेस्टिगेटेड। फिर बाय और पुलिस जो है जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसको नरेशन को चेंज करना है। तो ही सेड टू हर, वाई वाले यहाँ पे क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे हमने यहाँ लगा देना ही आस्क्ड हर। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, आर यू गोइंग टू स्कूल, इज़ ही योर ब्रदर, इस तरह के क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप इफ़ या वेदर लगाते हैं। लेकिन डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन हो तो यहाँ उसके बाद आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना ही डैट लगाना है, ना ही इफ़ या वेदर लगाएंगे। फिर वाई को उसी तरह रखेंगे। अब क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट को आपने डिक्लरेटिव स्टेटमेंट में, मतलब कि सिंपल स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन ही बना हुआ है ए वाला भी। ए और बी दोनों एक तरह से ठीक लग रही हैं, लेकिन हैड शी लाइड टू हिम, ये देखें ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट बनी हुई है। ये जो है सिंपल स्टेटमेंट बन गई है, डिक्लरेटिव स्टेटमेंट। तो शी हैड लाइड टू हिम। अब ये हैड लाइड क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो ये पास्ट इनडेफिनेट फॉर्म है। पास्ट इनडेफिनेट टेंस को पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते होते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है, वाई शी हैड लाइड टू हिम। इसके अलावा आपने प्रोनाउन भी चेंज करने होते हैं। तो ये यू है, यू की जगह जो होता है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, लड़की, तो शी आ गया। फिर मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट आता है। तो ही का, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा हिम। तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। 71 नंबर क्वेश्चन है, 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज में ये मौजूद है। ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी को। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ऐसा नाउन जिसको हम छू या देख नहीं सकते। तो बहादुरी, ब्रेव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जबकि ब्रेवरी क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। द ज्यूरी हैज़ अनाउंस्ड इट्स फाइनल डिसीजन। तो ज्यूरी जैसे जजेस की ज्यूरी होती है, ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे जो ज्यूरी है यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज होम। तो होम मतलब कि किसको, जब भी आपने याद रखना है होम, हु, वेयर, विच, इस तरह के वर्ड हों, डब्ल्यू एच, और आपने क्वेश्चन बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप सबसे पहले ये होम लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है। ये इसके अलावा कोई और भी आ सकते हैं, या हम कह सकते हैं विच, हु विल हेल्प यू, या हम कह सकते हैं वेयर विल यू गो। इस तरह के आएंगे तो आपने उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और जो है यहाँ पे वर्ब आया हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लुकिंग फॉर, तुम जो है किसे ढूंढ रहे हो। तो लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है ढूंढना, सर्च, तलाश करना। 74 है जी, पीटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल टू फॉलो एज पार्ट ऑफ इनिशियल फर्स्ट एड। तो इब्तदाई तिबी इमदाद के अंदर किन चीज़ों को फॉलो करना होता है? तो ये दोनों, डॉक्टर ABC, ये एक एब्रीविएशन है, और राइसेस, राइसेस का क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है कि सी से क्या बनता है, कंप्रेशन। अच्छा, डॉक्टर ABC को ज़रा मैं बता दूं कि हर वर्ड से क्या बनता है, कोई क्वेश्चन आ सकता है। D से बनेगा डैमेज, R से बनेगा रिस्पांस, A से बनेगा जी एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन। ठीक है, ये एक स्टेप्स हैं उनकी, जो है ना, ये एब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़ है उसका। तो राइसेस से क्या बनता है पहले भी मैं बता चुका हूँ, राइसेस, रेस्ट, R से, I से आइस, सी से कंप्रेशन, ये क्वेश्चन आया था, ई से एलिवेशन, और एस से सपोर्ट। तो ये दोनों जो है वो फर्स्ट एड के अंदर ज़रूरी होते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का उल्टा रिएक्शन होता है, जिसके अंदर क्या चीज़ जो है वो रिलीज़ होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज़ होती है। 76 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रनवे इन लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप जो गेम होती है उसके अंदर रनवे की कितनी लेंथ होती है, 40 to 45 मीटर्स होती है। और इसकी विड्थ अगर पूछी जाए तो 1.22
से लेके 1.25 मीटर तक उसकी विड्थ होती है। 77 है 4/100 मीटर जो रिले रेस होती है वो कौन सा इवेंट माना जाता है? वो फाइनल इवेंट जो है वो आखिरी इवेंट होता है कंपटीशन का। फर्स्ट इवेंट भी नहीं होता, ये फील्ड इवेंट भी नहीं है, ये ट्रैक इवेंट है और मैराथन रेस भी ये नहीं है। तो फाइनल इवेंट जो है वो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर 78 नंबर से दोबारा मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, फिर इनका सोल्यूशन देखेंगे नोट्स की मदद से। तो पहले हमने राउंड ऑफ करना है 95 को नियरेस्ट 10 की तरफ। इसका 100 आंसर है, इसको सॉल्व भी करते हैं। फिर इन नंबर्स को फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, पहले बड़ा फिर छोटा। तो इसमें भी ए ऑप्शन ठीक होगा। इसको भी देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है बाकी पेपर्स की बनिस्बत। तो यहाँ पे देख लें, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को माइनस करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर। ये एक्सप्रेशन है 5y² - 2x² - 4xy - 5y। इनमें xy की वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इन फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन को हम x रखेंगे और वही प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से, इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जो एरिया एक गार्डन का दिया गया है, स्क्वायर गार्डन है, मरबा है, इतना एरिया है उसका। तो बताएं कि जो वायर है वो कितनी यूज़ होगी उसके सराउंडिंग पे, मतलब कि हम इसका पैरामीटर निकालेंगे, बाउंड्रीज निकालेंगे। जो आंसर होगा इसमें 92 मीटर आएगा, वही इसका आंसर होगा। फिर 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, ये भी निकाल लेते हैं। फिर एवरेज 7 क्वांटिटीज़ की एवरेज 28 है, क्वांटिटी 7 हैं, तो उनका सम हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट वांट टू कंस्ट्रक्ट 85 स्कूल इन अ डिस्ट्रिक्ट। 85 स्कूल बनाना चाहती है गवर्नमेंट। 3/5 मतलब 5 हिस्से करें, उनमें से 3 हिस्से जो है वो कंप्लीट हो चुका है काम। तो बताएं कंप्लीटेड स्कूल कितने होंगे? तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 51 इसका आंसर आ जाएगा। फिर जो है जी 88 कौन सी फ्रैक्शन है? तो 5/8 जो है वो कौन सी फ्रैक्शन है? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले पेपर में, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं। तो अब तमाम क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं मैथमेटिक्स की, अब इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो जब भी आपने राउंड ऑफ करना हो, राउंड ऑफ 10 करें, राउंड ऑफ 100 करें या 1000 करें, 10,000 करें, कोई भी करें, तो आपने पहले देखना है उसकी प्लेस वैल्यू। तो ये देखें, ये यूनिट होती है, ये 10 होती है। हम इस 10 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, 10 वाली वैल्यू को। तो आपने देखना कि इसको यूनिट वैल्यू को, उससे पिछला नंबर देखना है आपने। तो अगर पिछला नंबर जो है 1 से 4 तक हुआ, ठीक है, 1 से 0 हुआ तो फिर 0 भी देख सकते हैं, 0 हुआ तो फिर तो सेम वही नंबर रहेगा, राउंड ऑफ 10 में होगा। लेकिन अगर 1 से 4 तक हुआ उससे अगला नंबर, तो आपने उसी नंबर को रखना है। 9 है तो 9 ही रहेगा। मिसाल के तौर पे जैसे 94 हो तो ये नंबर क्या है? ये 10 प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है। तो अगर ये 4 है तो आप इस 9 को 9 ही रखेंगे, इसको 0 बना देंगे, 90। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हुआ, जैसे 5 है यहाँ पे, तो 9 से अगला नंबर हमने बना दिया 10 और इस नंबर को बना दिया 0। इस नंबर को हमेशा 0 बनाएंगे और इस नंबर को देखना है। अगर 4 या 4 से कम हुआ तो सेम नंबर रखें, अगर 5 या 5 से बड़ा हो गया तो नंबर अगला रख लें। नेक्स्ट ही राउंड ऑफ 100 आप देख लें। अब राउंड ऑफ 100 करना है, ये यूनिट वैल्यू है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम अब ये 100 वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो इससे अगला नंबर क्या है? 10। आपने इस नंबर को देखना है। अब यहाँ पे क्या है? 5 को नहीं देखना अब, क्योंकि हम राउंड ऑफ 100 कर रहे हैं, इसको राउंड करना है। तो ये 2 को देखें, तो 2 चूँकि 4 से या 4 से छोटा है, तो फिर हम जो है इस 4 को आगे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि पीछे 4 ही रखेंगे सेम नंबर, और इन दोनों को क्या बना देंगे? 0 बना देंगे। अब यहाँ पे देखें, तो 100 करना चाहते हैं, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस। इस 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, देखना किसको है? 10 प्लेस को। अब 5 है तो 5 चूँकि 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम अगले नंबर पे लेके जाते हैं। तो 6 को क्या बना दें? 7 और अगले दोनों नंबर 0। इसी तरह अगर राउंड ऑफ आप 1000 करना चाहते हैं तो ये यूनिट 10 इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये 1000 पे है तो 1000 से अगला नंबर किस पे होता है? 100 पे। अब ये नंबर अगर 4 या 4 से छोटा है तो हम इसको 7 ही छोड़ेंगे। अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो 7 की जगह 8 लिख देंगे। अब चूँकि 4 जो है वो 5 से छोटा है तो मैंने क्या लिखा? ये 7 ही लिखा, अगले सारे नंबर को क्या बना दिया? 0। इसी तरह आप आगे भी जा सकते हैं, किसी नंबर को भी राउंड ऑफ करना हो। फिर हमने इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो चूँकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक तो ये तरीका है, इनको पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर लें डिवाइड करके, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या पॉइंट के अंदर। अब मैंने डिवाइड किया तो सिंपल 0.5 ही आ गया, ये 0.25 आ गया, 0.67।
अब इनको कंपेयर करना आसान है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो डिसेंडिंग आर्डर में पहले ये आएगा 2/3, फिर आ जाएगा आपका 1/2 और फिर आ जाएगा 1/4। दूसरा तरीका क्या है कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर दें, तो इनका एलसीएम होता है 12। इसको भी मैंने 12 बनाने के लिए 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, इसको 3 से नीचे भी, ऊपर भी, इसको 4 से, इसको भी 4 से। तो सारे नंबर के ये आंसर आ गए। अब डिनोमिनेटर बराबर हो गया है, अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग में जब लिखेंगे सबसे बड़ा देखें 8 है, नीचे तो सेम है चीज़ें, ऊपर वालों को देखें। अब 8 सबसे बड़ा, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डिसेंडिंग आर्डर में। फिर लार्जेस्ट जो है 6 डिजिट नंबर 999 सब की जगह लिखते हैं, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, 1 के बाद सारे ज़ीरो लिखते हैं। तो माइनस करेंगे, सारे 99 आएंगे, इसमें क्या आ जाएगा 8। तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन थी, इसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी थी। y की जगह -3 पुट किया मैंने, इसकी जगह x की जगह -1, इसकी जगह -1 और साथ -3, और फिर इसकी जगह -3। -3 का स्क्वायर हो गया +9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आप माइनस का जब भी स्क्वायर लेंगे प्लस आएगा, इसका भी माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 एक मरतबा 3, 3 4 मरतबा 12। तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस बना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस बन गया। तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 मरतबा 15। दोनों के साइन उल्टे हैं, माइनस होंगे, 12 में से एक माइनस करें 11, साथ में बड़े वाले का साइन माइनस। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 11 2 मरतबा 22, 22 और 15 बन जाएगा हमारे पास 37। 37 में 45 ऐड करेंगे तो 82 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये भी आसान है, सिंपल। इसका आपने एलसीएम लेना है। 12, 8 और 9 का मैंने डिवीजन मेथड से यहाँ एलसीएम लिया है, 72 आता है। तो मतलब कि डिनोमिनेटर इनका हमने 72 बनाना है। तो 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 72 बनेगा, नीचे भी ऊपर भी। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी ऊपर भी, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी ऊपर भी। ऊपर 42, फिर 27 और 8 4 मरतबा 32 आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, पहले दोनों को इस तरह ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, पहले इसको मैंने यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर एक जैसा आएगा। तो पहले मैंने ये दोनों सॉल्व किए हैं, दोनों के साइन उल्टे हैं, माइनस हो जाएंगे। 42 में से 27 किया 15, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस। अब देख लें, दोनों उल्टे साइन है, माइनस होगा। 32 में से 15 माइनस करें 17, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस। बेशक आप माइनस करें या प्लस करें, जो भी करें, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आपने लिखना है। तो 17/72 माइनस 17/72, बी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। फिर जो है यहाँ पे हमने फोर्थ प्रोपोर्शन लिख दी x। अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोपोर्शन होती हैं उनका एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यूज़ और मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। तो ये एक्सट्रीम हो गई 3 और x, 7 और 15 मीन हो गई। तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई करें 105, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, कैंसिल करें। फिर जो है एरिया दिया गया एक स्क्वायर फील्ड का, हमने उसका पैरामीटर निकालना है। मतलब कि वो जो वायर होगी, चूँकि जाहिर सी बात है बाउंड्री पे लगाएंगे तो वो पैरामीटर ही होगा। सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि एक साइड कितनी है, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, फार्मूला है इसका, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला है ये। तो एरिया 529 है। साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने दोनों तरफ, तो 529 का स्क्वायर रूट लें तो 23 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। एक जो साइड है वो कितनी आ गई 23, दूसरी भी 23, तीसरी भी, चौथी भी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो आप सबको जमा भी कर सकते हैं। ये सिंपल पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4s। 4 को 23 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने डिवीजन मेथड से, तो पहले 2 की ग्रुप बना लिया, फिर एक ही था 1 का, 2 2 मरतबा 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया। 29 को नीचे उतारें, अब 2 और 2 जमा करें, 4 हो गया। अब इसके नीचे जो इधर नंबर लगाएंगे मल्टीप्लाई भी उसी से करना होगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर था 529 किसका, 23 का। तो 23 अब इसका आंसर आ गया। तो सिंपल 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 92 मीटर इसका पैरामीटर आ गया है। यही हमें इतनी ही लेंथ चाहिए जिधर हमने वायर लगानी है। 85 है जी। एलसीएम निकालना है 3 नंबर का, मैंने डिवीजन मेथड के ज़रिए निकाला है। आप कॉमन मल्टीपल के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखें जी, आप फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। 3 मेथड हैं इसके। तो यहाँ पे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, ये डिवाइड हो गए, तीनों डिवाइड हो गए। फिर आप 3 पे होते हैं, 3 से किया, तीनों इसमें कौन कौन सा होगा, ये वाला 3 पे नहीं हो सकता था, जो नहीं होता उसको वैसे ही लिखते जाएं। फिर 5 पे किया तो ये तीनों डिवाइड हो गए। फिर 5 पे किया तो सिर्फ ये वाला हुआ। फिर 11 बच गया तो उसके साथ किया तो ये सारे 1 1 हो गए। अब जितने भी ये मल्टीपल आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें,
तो 4950 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई मरतबा आ चुका है, कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है। फार्मूला एक जैसे ही है, 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 दी जाएंगी, एक आपको मालूम करनी होगी। तो एवरेज इसमें दी गई थी 28, टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है 7, तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करना है। ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ना 196 जो है वो टोटल क्वांटिटीज़ का क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। फिर उसके बाद जी हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं। 3/5 जो है वो स्कूल या कोई भी चीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, टोटल है 85, तो कैंसिल करें, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 51 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पूछा जाए कि बाकी कितने हैं, तो 85 में से 51 आप माइनस कर दें, 34 जो है वो अभी इनकम्प्लीट हैं। 88 है जी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जब नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से छोटी हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से या तो बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये देखें, ऊपर बड़ी है इम्प्रॉपर, ऊपर बड़ी है इम्प्रॉपर, दोनों बराबर हैं फिर भी इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन का भी ऑप्शन मौजूद था, तो 1/3/4 ये इस तरह की वैल्यू हो तो ये क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या इसको ख़त्म करेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगी, इम्प्रॉपर बनेगी। एक 4 मरतबा 4, 4 में 3 जमा करें 7, 7/4, तो ये देखें इम्प्रॉपर। जब भी मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन के अंदर लेके जाएंगे इस तरह, तो वो हमेशा क्या बनेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। अब इनके आंसर देख लें जी। पहले का आंसर हमारे पास आया 100, दूसरे का क्या आ गया, इसका ए ऑप्शन ठीक है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है जी, इसमें डी ऑप्शन ठीक है, 8 9 9 आगे 5 9 है। फिर इसका आंसर हमारे पास आया जी 82, बी ऑप्शन इसमें ठीक है। फिर 82 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया -17/72। फिर 83 नंबर का क्वेश्चन आया, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आई थी, 35, बी ऑप्शन ठीक है। फिर इसमें 92 मीटर हमारे पास ऑप्शन आया है, ए ऑप्शन। 4950 इसमें डी ऑप्शन ठीक है। 86 में हमारे पास आया जी 196 ऑप्शन इसका ठीक आया है। 87 में 51 आ गया, बी ऑप्शन, और इसमें क्या आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें ठीक है। 89 है जी, ये पहले भी क्वेश्चन आया है साइंस के अंदर। रेस्टिंग फेज़ जो होता है, जब भी माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो रेस्टिंग फेज़ होता है, तो उस फेज़ को कहते हैं इंटरफेज़। ठीक है, तो ये पहले भी क्वेश्चन एक मरतबा आ चुका है। फाइबर ऑप्टिक जो है ये एक डेटा होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, 10th क्लास के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। फिर 91 क्वेश्चन भी 10th ही क्लास की साइंस की बुक है, लास्ट चैप्टर से आया हुआ है। शॉर्ट वेव जो रेडियो होती हैं, शॉर्ट वेव रेडियो शॉर्ट वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं कौन सी फ्रिक्वेंसी को, तो 5.9 मेगाहर्ट्ज़ टू 26.1 मेगाहर्ट्ज़। 92 है, विच जॉइंट्स ऑफ द लोअर बॉडी शो मैक्सिमम मूवमेंट ड्यूरिंग स्विमिंग। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो स्विमिंग होती है उसके अंदर लोअर बॉडी हमने देखनी है, निचला जो हमारी जिस्म का हिस्सा है उसके अंदर ज़्यादा हरकत या मूवमेंट कौन करती हैं, नीज़। ठीक है, घुटने और टखने जो होते हैं, एंकल्स, वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई मरतबा आ चुका है। फॉलो ऑन रूल कौन से फॉर्मेट के अंदर होता है, तो ये टेस्ट मैच के अंदर फॉलो ऑन होता है। जब कोई टीम 200 रन की जो है ना वो लीड ले दूसरी टीम के मुकाबले में, तो फिर जो है उसको फॉलो ऑन हो जाता है। नेक्स्ट है 94, वो रेस जिसके अंदर बैरियर्स लगे होते हैं, इस तरह बैरियर होते हैं, उनके ऊपर से छलांग लगा के जानी होती है, तो उसको हर्डल रेस कहा जाता है। हाउ मेनी डेज डज अ टेस्ट मैच इन क्रिकेट यूजली लास्ट, तो जो 5 दिन का होता है टेस्ट मैच, ठीक है, मैक्सिमम डेज कितनी होती हैं, 5। पहले भी ख़त्म हो सकता है मैच, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिन कितने होते हैं उसके, 5। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड 400 मीटर ओवल ट्रैक इज टिपिकली हैज़ डैश लेन्स, तो उसमें 8 जो नालियाँ जिनको कहा जाता है, लेन्स कहा जाता है, तो 8 लेन्स बनी होती हैं और हर एक का विड्थ कितनी होती है, 1.22 मीटर। 97 है, द टोटल लेंथ ऑफ बैक एरिया डिफेंसिव एरिया इन वॉलीबॉल कोर्ट, तो वॉलीबॉल कोर्ट जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 18 मीटर होती है और विड्थ होती है 9 मीटर। अब चूँकि दरमियान में नेट लगा होता है तो 9 मीटर इधर बच गया, 9 मीटर इधर बच गया, 18 मीटर थी टोटल। इसमें भी 2 हिस्से होते हैं, ये अगला हिस्सा होता है अटैकिंग एरिया, ये पिछला होता है डिफेंसिव एरिया। इधर भी वही अटैकिंग एरिया और डिफेंसिव एरिया, इधर से अटैक करते हैं, स्मैश वगैरह लगाते हैं, ब्लॉक करते हैं बॉल को, ये पीछे डिफेंस करते हैं। तो अब 9 मीटर है ये टोटल एक साइड, तो इसमें 3 मीटर जो है वो अटैकिंग एरिया है और 6 मीटर है डिफेंसिव एरिया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन
6 मीटर इसमें डिफेंसिव एरिया है। 98 क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन आपने जो अभी पीटी का टेस्ट देंगे तो ये लाजमी देखें, जो टेबल बना हुआ है जिसके अंदर चावल के अंदर कितने कैलोरीज़ होते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो आप खाएंगे तो कितनी कैलोरी आप एनर्जी हासिल करेंगे। तो जो मटन है 100 ग्राम छोटा गोश्त जब आप खाएंगे तो उसके अंदर 153 कैलोरीज़ होंगी। इसके अलावा ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, कितनी एज का कोई बंदा होगा तो उसको कितनी कैलोरीज़ चाहिए होंगी। 99 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन के अंदर जो है स्मैश जब लगाई जाती है तो बंदा जब फोर्स के साथ उछल के जब उसको स्मैश लगाता है, हिट करता है स्कोर करने के लिए, तो स्मैश क्या होती है? सी ऑप्शन है, स्कोर अ पॉइंट बाय हिटिंग अ शटल। जो शटल होती है जिसको हम चिड़ी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उसको जब फोर्स से लगाएंगे दूसरी तरफ फेंकेंगे खाली जगह पे, तो ताकि उसको उससे स्कोर हासिल किया जाए, तो फोर्स के साथ लगाई जाती है, ताकत के साथ। व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बिकम्स इम्बैलेंस? तो जब जो है बैलेंस ब्लड लेवल के अंदर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो इम्बैलेंस हो जाए, या बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए, तो उसको डायबिटीज़ कहा जाता है। तो यहाँ तक जो है ये सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। फिर ये 34 नंबर क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसमें ज़रा करेक्शन कर लें, मैं गलती कर गया था। वैसे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो ये था कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम एनी का इस्तेमाल करेंगे, मैंने ये आपको बताया था। लेकिन जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए, यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑफ़र की जा रही है, पोलाइट ऑफ़र दी जा रही है, तो वहाँ पे आप समथिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सम का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही समथिंग ही आएगा ज़्यादा। तो वैसे आपका जब कोई ओपन सेंटेंस हुआ, कोई भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो वहाँ पे आप एनी का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन जब पोलाइट ऑफ़र हुई तो वहाँ पे आप किसका वर्ड यूज़ करेंगे? समथिंग का। तो ये आपने करेक्शन करनी है जो मैं गलत बता गया था। यहाँ तक जो है ये पीटी का पेपर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके 100 क्वेश्चन 3 पार्ट्स के अंदर मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।